Good morning, friends. Myself, Dr. Nidhi Darbari, in My Education Treasure. Today, in my present video, I am going to explain about the teacher's daily diary. सबसे पहले हम यह जान लें कि व्हाट इज़ टीचर्स डेली डायरी या शिक्षक पुस्तिका होती क्या है. परफॉर्मेंस ऑफ एनी वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे इज़ प्लानिंग. कोई भी कार्य को जब हम व्यवस्थित रूप से करते हैं उसे कहते हैं प्लानिंग या योजना बनाना. A teacher too plans his work to complete the given syllabus in a fixed period of session and have a written record for presentation. एक शिक्षक भी अपना पाठ्यक्रम एक निर्धारित समय सीमा में व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने में अपना कार्य लिखित रूप से प्रस्तुत करने के लिए योजना बनाता है. He maintains a diary which is called teacher's diary in simple words. सामान्यतः शिक्षक भी अपना एक रिकॉर्ड बनाता है जिसे वो डेली डायरी कहते हैं. टीचर्स डेली डायरी कंसिस्ट ऑफ एवरी डे क्लास वर्क ऑफ टीचर. एक शिक्षक का रोजाना का कक्षा कार्य एक शिक्षक टीचर्स डेली डायरी में होता है. टाइप्स ऑफ टीचर्स डायरी. शिक्षक पुस्तिका के प्रकार. अ टीचर कैन मेंटेन हिज डायरी इन मेनी वेज. सबसे पहले मंथली डायरी आएगी या मासिक पुस्तिका. While preparing a monthly diary, a teacher should keep in mind the total number of months of study in a session and the whole syllabus is divided into different months accordingly. मासिक पुस्तिका बनाते समय एक शिक्षक ध्यान में रखता है कि सत्र में शिक्षण के कुल माह कितने हैं एवं पाठ्यक्रम को माह के अनुसार व्यवस्थित रूप से बराबर बराबर कैसे बांटना है. इट इज़ अ मंथली स्टडी प्लान. यह एक मासिक शिक्षक योजना है. दिस टाइप ऑफ डायरी इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर अ टीचर because in case of failure to complete the subject matter assigned to a particular month, he can adjust it in other months without hindering the completion of syllabus. इस तरह की डायरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर एक शिक्षक किसी माह अपनी पाठ्य वस्तु पूर्ण करने में असमर्थ होता है तो वह इसे अगले माह में समायोजित कर सकता है बिना पूरा पाठ्यक्रम को डिस्टर्ब किए हुए. दूसरी आती है वीकली डायरी या साप्ताहिक पुस्तिका. प्रैक्टिकली a week should be considered as a unit of teaching work for the purpose of making a diary. सामान्यतः डायरी बनाने में हमें सप्ताह को ही शिक्षण कार्य की इकाई को पूर्ण करने हेतु चुनना चाहिए. When a subject matter of 1 month is subdivided into 4 weeks and each week tells about the details of the content being taught in it, then it is called a weekly diary. जब एक माह की पाठ्यवस्तु को हम 4 माह में बांटते हैं एवं हर सप्ताह यह बताता है कि किस सप्ताह में कौन सी पाठ्यवस्तु पढ़ाई जाना है, तब इसे साप्ताहिक पुस्तिका कहते हैं. तीसरा आता है डेली डायरी या रोजाना पुस्तिका. When a teacher prepares a diary according to his daily teaching work, it is called daily diary. जब एक शिक्षक रोजाना के शिक्षण कार्य हेतु पुस्तिका तैयार करता है तो उसे रोजाना की पुस्तिका कहा जाता है. In this he plans for every period that he is supposed to take. इसमें शिक्षक हर कालखंड के अनुसार जो पाठ्य वस्तु पढ़ाना है उसकी योजना बनाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स डेली डायरी. शिक्षक पुस्तिका का महत्व. द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स डायरी कैन बी वेल नोन फ्रॉम द फॉलोइंग एडवांटेजेस गिवन बिलो. निम्नलिखित गुणों से हम शिक्षक पुस्तिका का महत्व ज्ञात कर सकते हैं. Like a pre-planned program, when a teacher prepares his diary, he is always ready for his teaching work. पूर्व नियोजित प्रोग्राम की भांति जब एक शिक्षक पुस्तिका या डेली डायरी तैयार करता है
तब वह किसी भी समय शिक्षण कार्य के लिए तैयार रहता है। In maintaining teacher's diary, everything moves on systematically as the teacher knows what is to be done next. शिक्षक पुस्तिका तैयार करने से यह लाभ होता है कि शिक्षक व्यवस्थित रूप से शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसे ज्ञात रहता है कि उसे आगे क्या करना है। तीसरा है, अ टीचर कम्स टू द क्लास फुली प्रिपेयर्ड। शिक्षक कक्षा में पूरी तैयारी से आता है। चौथे नंबर पे आता है, प्रिपरेशन इन एडवांस मेक्स द टीचर कॉन्फिडेंट। पूर्व तैयारी से शिक्षक में आत्मविश्वास रहता है। अगला पॉइंट जो है वो है, द प्रिंसिपल ऑल्सो हैज़ द नॉलेज ऑफ वॉट इज बीइंग टॉट in a particular class by a particular teacher, because the diary of a teacher is duly signed by him. प्रचारक को भी यह ज्ञात रहता है कि अमुक कक्षा में अमुक शिक्षक द्वारा क्या शिक्षण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक पुस्तिका को प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। Teacher's diary shows how responsible a teacher is towards his job. शिक्षक पुस्तिका यह भी ज्ञात होता है कि अमुक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य हेतु कितना जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ टीचर कांट बी ब्लेम्ड फॉर नॉट टेकिंग क्लासेस इन केस ही मेंटेन्स अ डायरी, एज इट इज एन एविडेंस ऑफ हिज रेगुलरिटी। अगर शिक्षक पुस्तिका तैयार करता है तो वह यह दोषारोपण से भी मुक्त हो जाता है कि वह कक्षा में शिक्षण कार्य नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट है, अ टीचर कैन अवॉइड ऑल हिज confusions and mistakes because he can prepare himself when he knows the matter to be taught the next day. Next point है, a teacher can complete his syllabus in time by following the diary maintained by him. एक शिक्षक समय सीमा में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर पाता है जब वह डायरी बनाता है। और लास्ट पॉइंट, इन केस द टीचर फेल्स टू कंप्लीट द सिलेबस, द कॉज बिहाइंड इट कैन बी नोन। अगर शिक्षक अपनी पुस्तिका नियमित रूप से बनाता है तो वह कारण ज्ञात कर पाता है कि उसका पाठ्यक्रम क्यों पूरा नहीं हुआ। अब हम फॉर्मेट ऑफ टीचर्स डेली डायरी पर आते हैं। सबसे पहले हम टीचर्स डेली डायरी का कवर पेज बनाएंगे, जिसमें हम शिक्षक का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात स्कूल का या विद्यालय का नाम लिखना होगा। इसमें जो स्कूल में आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं वो लिखना होगा। स्कूल का नाम लिखने के पश्चात आप किस सब्जेक्ट को किस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो लिखना होगा। इसके बाद आप सेशन या सत्र लिखेंगे। उदाहरण के लिए यह डेली डायरी जो हम बना रहे हैं वह सत्र 2024-25 की है। हमने यह डेली डायरी सत्र अप्रैल 2024 से मार्च 2024 तक की बनाई है। हमें डेली डायरी बनाने के लिए एक कैलेंडर एवं कंटेंट या पाठ्य वस्तु के लिए सब्जेक्ट की बुक की आवश्यकता होगी। अपने कॉपी में मंथ अप्रैल 2024 लिख लें। मंथ या माह लिखने के पश्चात अपनी कॉपी में 9 कॉलम्स बना लें। पहले कॉलम में मंथ जैसे अप्रैल 2024 लिख लें। वह पहले कॉलम की दूसरी रो में यूनिट 1 लिख लें। सत्र 2024-25 का पहला दिन है 1 अप्रैल, इसलिए ऐसा हमने लिखा है। आज सत्र की शुरुआत हो रही है, क्लास नई है, सिलेबस भी नया है, तो हमको यूनिट 1 से ही शुरुआत करनी है। इसलिए हमने पहले कॉलम की दूसरी रो में यूनिट 1 लिखा है। दूसरा कॉलम पीरियड और सेक्शन का है। इसमें उदाहरण के लिए हमें क्लास 9th के A एंड B सेक्शन में
मैथ्स पढ़ाने का कार्य दिया गया है या हमें अलॉट किया गया है। अतः इस कॉलम में हमने फर्स्ट पीरियड एंड सेक्शन ए लिखा है। सेकेंड कॉलम की सेकेंड रो में हमने फिफ्थ पीरियड एंड बी सेक्शन लिखा है, क्योंकि फिफ्थ पीरियड में सेक्शन बी में मैथ्स हमें पढ़ाना है। थर्ड या तीसरी कॉलम में वीक एंड डेट का है, उसमें हमने फर्स्ट वीक एंड फर्स्ट अप्रैल लिखा है, क्योंकि अप्रैल मंथ की पहली तारीख का सत्र 2024 शुरू हुआ है। चौथे या फोर्थ कॉलम में चैप्टर या प्रकरण का है। पहले वीक की पहली तारीख को सत्र शुरू हो रहा है, तो हमने इसे वेलकम एंड ओरिएंटेशन का नाम दिया है। इस कॉलम में हमने नीचे चैप्टर 1 लिखा है 2 अप्रैल को। आप लोग इस कॉलम में चैप्टर का नाम लिखें। पांचवें कॉलम में या फिफ्थ कॉलम में सब्जेक्ट मैटर या पाठ्यवस्तु का लिखना है। इसमें आप अपनी पाठ्यवस्तु की हेडिंग या और सब हेडिंग लिखना होगी। छठवें या सिक्स्थ कॉलम में मेथड और विधि का है, जैसे प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चन आंसर मेथड या लेक्चरिंग मेथड या व्याख्यान विधि। किस विधि से आप कक्षा में पढ़ाएंगे वो लिखना होगा। सातवां कॉलम या सेवेंथ कॉलम इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का है। आप छात्र छात्राओं को कैसे मूल्यांकन करेंगे वो यहाँ पर लिखें। अगर आप प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग कर रहे हैं तो आप कौन से प्रश्न कक्षा में पूछ रहे हैं इसको यहाँ पे लिखें। एट्थ कॉलम या आठवां कॉलम होमवर्क या गृह कार्य का है। आप स्टूडेंट्स को क्या होमवर्क या गृह कार्य देंगे वो लिखें। गृह कार्य का प्रश्न थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिसमें शिक्षक को यह ज्ञात हो जाए कि छात्रों ने कितनी पाठ्यवस्तु आत्मसात की है। अंत में नाइन्थ या नौवां कॉलम रिमार्क्स का है। इसमें कुछ नहीं लिखें, क्योंकि यह कॉलम आपके इंचार्ज या प्रिंसिपल का होता है। इसमें वह आपको इम्प्रूवमेंट के टिप्स लिखेगा और अपने सिग्नेचर करेगा। इसी तरह 2 अप्रैल का भी आपको बनाना होगा। 2 अप्रैल में हमने चैप्टर 1 लिखा है, क्योंकि अब आपकी क्लासेस रेगुलरली होंगी। 2 अप्रैल के बाद 3rd अप्रैल, 4th अप्रैल, 5th अप्रैल एंड 6th अप्रैल को भी पीरियड एंड सेक्शन, चैप्टर या प्रकरण, सब्जेक्ट मैटर या पाठ्यवस्तु, मेथड या विधि, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, होमवर्क या गृह कार्य लिखना होगा। 7th अप्रैल को संडे है। आप इसकी रो बनाएं और उसमें लिख दें संडे। 8th अप्रैल से सेकेंड वीक स्टार्ट होगा। 8th अप्रैल का आपको सब कॉलम में अपने सब्जेक्ट के अनुसार विधि या मेथड, मूल्यांकन और होमवर्क या गृह कार्य लिखना होगा। हमने चैप्टर 1 कंटिन्यूड लिखा है। 9th अप्रैल को गुड़ी पड़वा है। 10th अप्रैल को चेटी चंड है एंड 11th अप्रैल को ईद उल जुहा का अवकाश होगा। आप लोग प्रत्येक की एक एक रो बनाएंगे और उसमें गुड़ी पड़वा, चेटी चंड एंड ईद उल जुहा लिख देंगे। 12th अप्रैल एंड 13th अप्रैल को आपके सब कॉलम में सब्जेक्ट मैटर या पाठ्यवस्तु के अनुसार मेथड या विधि, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, होमवर्क या गृह कार्य लिखें। 14th अप्रैल को संडे है। आप लोग एक रो बनाएं और उसमें लिख दें संडे। 15th अप्रैल से 3rd वीक स्टार्ट होगा। इसमें हमने यूनिट 1 लिखा है, क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है। चैप्टर वाले कॉलम में
हमने चैप्टर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। आप इसे अपने प्रकरण के अनुसार लिखें। 15th, 16th, 18th, 19th एंड 28th अप्रैल को क्लासेस लगेंगी। 17th अप्रैल को रामनवमी है। इसके लिए आप एक रो बनाएं और उसमें लिख दें रामनवमी। 21st अप्रैल को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें लिख दें संडे। 22nd अप्रैल से 4th वीक स्टार्ट होगा। 22nd अप्रैल, 23rd अप्रैल, 24th अप्रैल, 25th अप्रैल, 26th अप्रैल एंड 27th अप्रैल में आप लोग सब कॉलम में अपने सब्जेक्ट या पाठ्यवस्तु के अनुसार मेथड या विधि, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन एंड होमवर्क या गृह कार्य विद्यार्थियों को दें। 28 अप्रैल को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 29th एंड 30th अप्रैल हमने मंथली यूनिट टेस्ट के लिए टाइम अलॉट किया है। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मई में। 1 मई से 30 जून तक समर वेकेशंस होंगे, पर आप अपनी डायरी में इसका टेबल बनाएं और जैसा हमने अपनी डायरी में बनाया है उसमें लिखेंगे कि 1 मई से 30 जून तक समर वेकेशन होगा। हमने स्टूडेंट्स को हॉलीडे होमवर्क दिया है। वैसे ही अगर आप चाहें तो अपने क्लासेस के अनुसार स्टूडेंट्स को हॉलीडे होमवर्क दे सकते हैं। अब आपका जुलाई 2024 आ गया। जुलाई मंथ में हमने यूनिट 2 लिखा है क्योंकि हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होगा। वीक में हमने फर्स्ट वीक लिखा है। चैप्टर वाले कॉलम में हमने वेलकम बैक लिखा है क्योंकि स्टूडेंट्स समर वेकेशंस के बाद आए हैं। उनको एक दिन का टाइम दिया है कि वे पढ़ने के मूड में आ जाएं। 2 जुलाई को हमने चैप्टर 3 शुरू करने का प्लान बनाया है। आप लोग चैप्टर में चैप्टर का नाम लिखें। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई को हम चैप्टर 3 का सब्जेक्ट मैटर पढ़ाएंगे। आपको मेथड या विधि, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन एंड होमवर्क या गृह कार्य अपने सब्जेक्ट मैटर के अनुसार लिखना होगा। 7 जुलाई को संडे है। आप इसमें एक रो बनाएं और उसमें लिख दें संडे। 8 जुलाई से आपका सेकेंड वीक स्टार्ट होगा। हमने चैप्टर वाले कॉलम में चैप्टर 3 कंटिन्यूड लिखा है क्योंकि हमारा चैप्टर 3 कंटिन्यूड है। आप लोग चैप्टर का नाम लिखें एवं अपने सब्जेक्ट मैटर के अनुसार मेथड या विधि, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन और होमवर्क या गृह कार्य स्टूडेंट्स को देने के लिए लिखें। 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई को हमारा चैप्टर 3 कंटिन्यूड रहेगा। रिमार्क का कॉलम ब्लैंक छोड़ दें क्योंकि इसमें आपका सुपरवाइज़र अपने सिग्नेचर करेगा और इम्प्रूवमेंट के टिप्स देगा। 13 जुलाई को हमने पेरेंट टीचर मीट के लिए टाइम अलॉट किया है। 14 जुलाई को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। आप लोगों को हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह एक टीचर्स डेली डायरी का फॉर्मेट या प्रारूप है। इसमें आपको सब कॉलम में अपने विषय और पाठ्यवस्तु के अनुसार अपनी क्लास का कंटेंट, मेथड, इवैल्यूएशन लिखना होगा। 15 जुलाई 2024 से आपका थर्ड वीक स्टार्ट होगा। इसमें हमारा यूनिट 2 चल रहा है, इसलिए हमने यूनिट 2 लिखा है। 15 जुलाई को हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया। 16 जुलाई को भी हमारा चैप्टर 4 कंटिन्यू रहेगा। आप लोग अपने चैप्टर का नाम लिखें। अब आता है 17 जुलाई।
मुहर्रम 17 जुलाई को है। आप एक रो बनाएं और उसमें मुहर्रम लिख दें। 18 जुलाई, 19 जुलाई एंड 20 जुलाई को हमारा चैप्टर 4 कंटिन्यू रहेगा। आप अपनी प्रकरण की विषय वस्तु अनुसार मेथड या विधि, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, होमवर्क या गृह कार्य जो स्टूडेंट्स को देंगे वो लिखें। 21 जुलाई को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 22 जुलाई से 4th वीक स्टार्ट होगा। हमारा 4th चैप्टर कंटिन्यूड है, इसलिए हमने 4th कंटिन्यूड लिखा है। आप अपने सब्जेक्ट मैटर के अनुसार शिक्षण विधि, मूल्यांकन और गृह कार्य जो दें वो लिखें। 28 जुलाई को संडे है। उसके लिए एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 29 जुलाई टू 31 जुलाई हमने मंथली यूनिट टेस्ट के लिए टाइम अलॉट किया है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब आ गया अगस्त 2024। हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो गया है, इसलिए हमने यूनिट 3 लिखा है। वीक 1 स्टार्ट हो गया है, इसलिए 1 वीक लिखा है। फर्स्ट वीक में 1 अगस्त, 2 अगस्त एंड 3 अगस्त में हमारा चैप्टर 5 शुरू हो गया है, इसलिए हमने चैप्टर 5 लिखा है। आप अपने सब्जेक्ट मैटर के अनुसार शिक्षण विधि, मेथड, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन एंड होमवर्क या गृह कार्य लिखें। 4 अगस्त को संडे है। एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। अगस्त 2nd वीक 5 अगस्त से शुरू होगा। 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त एंड 10 अगस्त को हमारा चैप्टर 5 कंटिन्यू रहा। आप अपनी पाठ्यवस्तु अनुसार शिक्षण विधि, मूल्यांकन व गृह कार्य छात्रों को दें। 11 अगस्त को संडे है। आप रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 12 अगस्त को 3rd वीक स्टार्ट होगा। 3rd वीक में हमारा यूनिट 3 और चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ। आप लोग चैप्टर का नाम लिखें। 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त को हमारा चैप्टर 6 ही पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपनी विषय वस्तु अनुसार विधि, मूल्यांकन और गृह कार्य विद्यार्थियों को दें। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है। आप लोग एक रो बनाएं और उसमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस लिख दें। 16 अगस्त एंड 17 अगस्त को हमारा चैप्टर 6 ही चलेगा। 18 अगस्त को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। आप एक रो बनाएं और उसमें रक्षाबंधन लिख दें। 19 अगस्त से 3rd वीक भी स्टार्ट होगा। 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त को हमारा यूनिट 3 चैप्टर 6 कंटिन्यू रहा। आप अपनी विषय वस्तु अनुसार शिक्षण विधि, मूल्यांकन व गृह कार्य स्टूडेंट्स को दें। 25 अगस्त को संडे है। आप एक रो बनाएं व उसमें संडे लिख दें। 26 अगस्त को जन्माष्टमी है। आप एक रो बनाएं और उसमें जन्माष्टमी लिख दें। 26 अगस्त से 4th वीक स्टार्ट होगा। यूनिट 4 का चैप्टर 7 स्टार्ट होगा। 27 अगस्त एंड 28 अगस्त को हमारा चैप्टर 7 पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपनी विषय वस्तु अनुसार शिक्षण विधि, मूल्यांकन व गृह कार्य स्टूडेंट्स को दें। हमने 29 से 31 तक मंथली यूनिट टेस्ट के लिए टाइम अलॉट किया है। अब हम लोग सितंबर 2024 में आ गए हैं। 1 सितंबर को संडे है।
आप एक रो बनाएं और उसमें डेट के साथ संडे लिख दें। सितंबर का फर्स्ट वीक भी शुरू हो गया। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर को भी हमारा 7th चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। आप अपनी पाठ्यवस्तु के अनुसार विधि, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और होमवर्क या गृह कार्य छात्रों को दें। 5 सितंबर को टीचर्स डे है। इसके लिए एक रो बनाएं और उसमें लिख दें टीचर्स डे सेलिब्रेशन, क्योंकि उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी। 6 सितंबर को हमारा 7th चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। आप एक रो बनाएं और उसमें गणेश चतुर्थी लिख दें। 8 सितंबर को संडे है। आप लोग एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 9 सितंबर से सेकंड वीक स्टार्ट होगा। अब हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स या पहली तिमाही परीक्षा स्टार्ट होगी। इसलिए 9 सितंबर को हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। 10 सितंबर को हमने फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड चैप्टर के डाउट्स क्लियर करने के लिए रखा है। 11 सितंबर को हम 4th एंड 5th चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। 12 सितंबर को हमने 4th और 5th चैप्टर के डाउट क्लियरिंग के लिए टाइम अलॉट किया है। 13 सितंबर को हम 6th एंड 7th चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। 14 सितंबर को हमने 6th एंड 7th चैप्टर के डाउट्स क्लियरिंग के लिए रखा है। 15 सितंबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 16 सितंबर से थर्ड वीक स्टार्ट होगा। यह वीक दैट इज़ 16 से 21 सितंबर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स होंगे। यह वीक हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स के लिए अलॉट किया है। 22 सितंबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 23 सितंबर से फोर्थ वीक स्टार्ट होगा। 23 सितंबर से हमारा 4th यूनिट एंड 8th चैप्टर स्टार्ट होगा। आप अपनी पाठ्यवस्तु के अनुसार शिक्षण विधि, मूल्यांकन एवं गृह कार्य छात्रों को दें। 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर को हमारा 8th चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। 28 सितंबर को पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए टाइम अलॉट किया है। उसमें फर्स्ट टर्म का रिजल्ट भी बताया जाएगा। 29 सितंबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 30 सितंबर को 8th चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग अक्टूबर 2024 में आ गए हैं। अभी भी हमारा 4th यूनिट एंड 8th चैप्टर कंटिन्यूड रहेगा। आप लोग चैप्टर की जगह में चैप्टर का नाम लिखेंगे। यह डेली डायरी का फॉर्मेट है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। आप लोग अपनी विषय वस्तु के अनुसार विधि, मूल्यांकन और गृह कार्य लिखें। 1 अक्टूबर को हमारा चैप्टर 8 कंटिन्यू रहेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। आप लोग एक रो बनाएं और उसमें लिख दें गांधी जयंती। 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को हमारा चैप्टर 8 कंटिन्यू रहेगा। 6 अक्टूबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 7 अक्टूबर से सेकेंड वीक स्टार्ट होगा। 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को हमारा 5th यूनिट एंड चैप्टर 9 पढ़ाया जाएगा। आप अपनी विषय वस्तु के अनुसार विधि, मूल्यांकन और गृह कार्य स्टूडेंट्स को दें। 12 अक्टूबर को दशहरा है। आप एक रो बनाएं और उसमें दशहरा लिख दें। 13 अक्टूबर को संडे है। आप लोग एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें।
14 अक्टूबर से थर्ड वीक स्टार्ट होगा। अभी हमारा यूनिट 5 और चैप्टर 9 स्टार्ट होगा। 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर एंड 19 अक्टूबर हमारा चैप्टर 9 ही पढ़ाया जाएगा। 20 अक्टूबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। फोर्थ वीक 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यहाँ से हमारा यूनिट 5 एंड चैप्टर 10 स्टार्ट होगा, जिसे हम 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एंड 26 अक्टूबर तक चलाएंगे। आप लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे व अपनी पाठ्यवस्तु के अनुसार विधि, मूल्यांकन और गृह कार्य लिखेंगे। 27 अक्टूबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 28 अक्टूबर को फिफ्थ वीक स्टार्ट होगा। हमारा चैप्टर 10 कंटिन्यू रहेगा। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दिवाली हॉलीडेज़ हैं। आप एक रो बनाएं और उसमें लिख दें दिवाली हॉलीडेज़। यहाँ से हमारा नवंबर 2024 शुरू हुआ। 1 एंड 2 नवंबर को हमारा दीपावली हॉलीडेज़ हैं। आप एक रो बनाएं और उसमें दीपावली हॉलीडेज़ लिख दें। 3 नवंबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। नवंबर का सेकेंड वीक 4 नवंबर से शुरू होगा। 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर एंड 9 नवंबर को का समय हमारा 6th यूनिट एंड चैप्टर 9 शुरू होगा। आप लोग अपनी विषय वस्तु के अनुसार विधि, मूल्यांकन एवं गृह कार्य लिखें। 10 नवंबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 11 नवंबर को थर्ड वीक स्टार्ट होगा। 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर को हमारा यूनिट 6 एवं चैप्टर 11 कंटिन्यू रहेगा। आप अपनी विषय वस्तु के अनुसार विधि, मूल्यांकन और गृह कार्य लिख लें। 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। इसके लिए एक रो बनाएं और उसमें गुरु नानक जयंती लिख दें। 16 नवंबर को हमारा यूनिट 6 एंड चैप्टर 11 कंटिन्यू रहेगा। 17 नवंबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 18 नवंबर से 4th वीक स्टार्ट होगा। हमारा 6th यूनिट एंड चैप्टर 12 स्टार्ट होगा। 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर को हमारा 12th चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। 24 नवंबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 25 नवंबर से 5th वीक स्टार्ट होगा। 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर को हमारा यूनिट 6 एंड चैप्टर 12 कंटिन्यू रहेगा। आप लोग अपनी पाठ्यवस्तु के अनुसार मेथड, इवैल्यूएशन एंड होमवर्क स्टूडेंट्स को दें। 29 एंड 30 नवंबर को हमने मंथली यूनिट टेस्ट के लिए टाइम अलॉट किया है। दिसंबर मंथ में फर्स्ट वीक के 1 दिसंबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। हमारा यूनिट 7 एंड चैप्टर 13 स्टार्ट होगा। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर को हमारा चैप्टर 13 कंटिन्यू चलेगा। आप अपनी पाठ्यवस्तु के अनुसार मेथड, इवैल्यूएशन एंड होमवर्क लिखें। 8 दिसंबर को संडे है।
आप इसके लिए एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 9 दिसंबर से सेकेंड वीक स्टार्ट होगा। 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का टाइम सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का है, तो हमने 9 दिसंबर को रिवीजन के लिए रखा है। 10 दिसंबर को डाउट क्लियरिंग के लिए रखा है। 11 दिसंबर को फिर से रिवीजन कराएंगे। 12 दिसंबर को डाउट्स भी क्लियर करेंगे। 13 दिसंबर को रिवीजन के लिए है। 14 दिसंबर को डाउट्स क्लियरिंग के लिए टाइम अलॉट किया है। 15 दिसंबर को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक का टाइम सेकेंड टर्म एग्ज़ाम या दूसरी तिमाही परीक्षा का है। आप एक रो बनाएं और उसमें लिख दें सेकेंड टर्म एग्ज़ाम। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का टाइम स्कूल मैनेजमेंट ने क्रिसमस हॉलीडेज़ के लिए रखा है। आप एक रो बनाएं और लिख दें क्रिसमस हॉलीडेज़। अब हम जनवरी में आ जाते हैं। फर्स्ट वीक 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी हमारा 7th यूनिट एंड 14th चैप्टर स्टार्ट होगा। आप अपनी पाठ्यानुसार विधि, मूल्यांकन एवं गृह कार्य लिखें। 5 जनवरी को संडे है। आप एक रो बनाकर उसमें संडे लिख दें। 6 जनवरी से आपका सेकेंड वीक स्टार्ट होगा। हमारा 7th यूनिट कंटिन्यू रहेगा। 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10th जनवरी, 11 जनवरी हमारा 7th यूनिट का 14th चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। आप अपनी पाठ्यवस्तु के अनुसार मेथड, इवैल्यूएशन एंड होमवर्क लिखें। 12 जनवरी को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। थर्ड वीक 13 जनवरी से स्टार्ट होगा। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी एंड 18 जनवरी को हमारा यूनिट 8 एंड चैप्टर 15 स्टार्ट होगा। आप अपनी विषय वस्तु के अनुसार विधि, मूल्यांकन और गृह कार्य लिखें। 19 जनवरी को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 20 जनवरी से थर्ड वीक स्टार्ट होगा। 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी एंड 25 जनवरी को हमारा चैप्टर 15 कंटिन्यू रहेगा। 26 जनवरी को संडे है। रिपब्लिक डे भी है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे एंड रिपब्लिक डे लिख दें। 27 जनवरी से 4th वीक स्टार्ट होगा। 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30th जनवरी एंड 31 जनवरी को हमारा 16th चैप्टर स्टार्ट होगा व यूनिट 8 कंटिन्यू रहेगा। अब हम फरवरी 2025 में आ जाते हैं। 1 फरवरी को हमारा 16th चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। 2 फरवरी को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 3 फरवरी से सेकेंड वीक स्टार्ट होगा। हमारा यूनिट 9 एंड चैप्टर 17 स्टार्ट होगा। 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5th फरवरी, 6th फरवरी, 7th फरवरी एंड 8th फरवरी को हमारा 17th चैप्टर क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप अपनी पाठ्यवस्तु के अनुसार विधि, मूल्यांकन व गृह कार्य लिखें। 9 फरवरी को संडे है। एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 10 फरवरी से आपका थर्ड वीक स्टार्ट होगा। 10th फरवरी, 11th फरवरी, 12th फरवरी,
13 फरवरी, 14 फरवरी एंड 15 फरवरी को हमारा यूनिट 9 एंड चैप्टर 17 ही कंटिन्यू रहेगा। 16 फरवरी को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 17 फरवरी से थर्ड वीक स्टार्ट होगा। हमारा यूनिट 9 एंड चैप्टर 17 ही कंटिन्यू रहेगा। 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20th फरवरी एंड 21st फरवरी, 22nd फरवरी को हमारा 17 चैप्टर ही क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप अपनी पाठ्यवस्तु के अनुसार मेथड, मूल्यांकन व गृह कार्य लिखें। 23 फरवरी 2025 को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 24 फरवरी 2025 से फोर्थ वीक स्टार्ट होगा। हमारा 18 चैप्टर स्टार्ट होगा। 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी को हम 18 चैप्टर पढ़ाएंगे। आप लोग अपनी विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण विधि, मूल्यांकन एवं गृह कार्य विद्यार्थियों के लिए लिखें। अब आ गया मार्च 2025। हमारा 9th यूनिट एवं 18 चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। 2 मार्च को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च एंड 8 मार्च को हमारा 9th यूनिट एंड 18 चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। 8 मार्च तक हमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। If you found the video to be informative and interesting, I request you all to please give a like to my video to motivate me, share it with others and subscribe it so that whenever I upload a new video, you will get a notification. 9 मार्च को संडे है। आप एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 10 मार्च से सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ। इस वीक में मतलब 10th मार्च, 11th मार्च, 12th मार्च, 13th मार्च, 14th मार्च, 15th मार्च को हमने रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग के लिए रखा है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपना टाइम अलॉट कर सकते हैं। 16 मार्च को संडे है। आप लोग एक रो बनाएं और उसमें संडे लिख दें। 17 मार्च से 22 मार्च तक हमने फाइनल एग्ज़ाम के लिए रखा है। आप अपनी सुविधा अनुसार टाइम अलॉट करें। 23 मार्च को संडे है। एक रो बनाएं और इसमें संडे लिख दें। 24 मार्च से 29 मार्च तक का टाइम हमने कॉपी करेक्शन एंड रिज़ल्ट प्रिपरेशन के लिए अलॉट किया है। आप लोग अपनी सुविधानुसार टाइम अलॉट कर सकते हैं। 31 मार्च को मंडे है। इसे रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए रखा गया है। Thank you very much for patiently watching the video and don't forget to subscribe.